लाहौर में मंकी पॉक्स वायरस का खतरा। लाहौर में मंकी पॉक्स के वाहिद मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड कायम। मंकी पॉक्स के कैसे बचा जाए? मंकी पॉक्स का जो आइसोलेशन सेंटर है लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बनाया गया है। बच्चों में, हामला औरतों में, बूढ़ों में, उनमें ये बीमारी ज़रा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, मंकी पॉक्स का केस जो है जनरल हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो चुका है। इसके बारे में मजीद तफसीलात बताइएगा कि क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हैं और आप लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मंकी पॉक्स का जो आइसोलेशन सेंटर है वो पूरे लाहौर का सिर्फ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बनाया गया है और यहाँ हमारे पास तकरीबन कोई 20 के करीब सस्पेक्टेड केसेस जो थे मंकी पॉक्स के उनको रेफ़र किया गया था और उनमें से एक केस कंफर्म हुआ है, उसका लैब टेस्ट पॉजिटिव आया और ये लाहौर का पहला केस है और हमारे आइसोलेशन वार्ड में अभी एडमिटेड है और इसका इलाज मुआलजा जो है वो जारी है। और मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे और गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं और लोगों को इसको जो है इसके बारे में अवेयरनेस भी दी जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इब्तदा किस तरीके से हुई है और सुना है कि जानवरों के ज़रिए से ये बीमारी फैली। अब एहतियाती तदाबीर ऐसी क्या है कि जिससे इससे महफूज रहा जा सकता है? ये बीमारी इब्तदाई तौर पे तो अफ्रीकन कंट्रीज़, कांगो और वस्ती अफ्रीका इन इलाकों में पाई जाती थी, लेकिन पहली दफ़ा ये रिपोर्ट हुई है 1958 में मंकीज़ में और जो ह्यूमन केस है वो फ़र्स्ट टाइम 1970 में रिपोर्ट हुआ था। तो उसके बाद इसको एम पॉक्स का नाम दिया गया और इस वायरस बेसिकली ये वायरस जो है ये स्मॉल पॉक्स फैमिली के वायरस से बिलोंग करता है, ऑर्थोपॉक्स फैमिली है और इस वायरस की दो स्ट्रेन हैं 1 और 2। स्ट्रेन 1 जो है वो ज़्यादा शदीद बीमारी कॉज करती है और उसमें जो अमवात की शरह है वो 10% तक है और स्ट्रेन 2 जो है वो कम शिद्दत वाली बीमारी कॉज करती है और उसमें शरह अमवात खासी कम है, 1 to 2% है सिर्फ। और यूजुअली ये बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं होती और इसमें ये है कि 3 से 4 हफ्ते में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, ये है कि बच्चों में, हामला औरतों में, बूढ़ों में या जिन मरीज़ों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, उनमें ये बीमारी ज़रा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। लेकिन इसमें किसी भी सूरत में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। इसमें थोड़ी सी हम एहतियात करें तो इसके फैलाव को भी रोक सकते हैं और इससे बचा भी जा सकता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, वो तो इससे लड़ सकते हैं, लेकिन क्या लाहौरियों के लिए आप क्या समझते हैं कि अलार्मिंग सूरत हाल है कि अब फैल सकता है ये जो मर्ज़ है? नहीं, बस इसमें एहतियात करें। फैलेगा उस वक़्त जब हम एहतियात नहीं करेंगे कि जो लोग जिनकी ट्रैवल की हिस्ट्री है स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ से, मिडल ईस्ट से जो लोग ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके साथ जब आप इन कॉन्टैक्ट जाते हैं, अगर उनको बुखार है, खांसी है तो एहतियात करें, मास्क पहनें और उनसे ज़रा फासला रखें। अगर किसी पेशेंट को हल्का बुखार या जिस्म पे निशान बनने शुरू हो गए हैं तो उनसे आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लें। वो पेशेंट को भी आप अलहदा कमरे में आइसोलेट करें, हवादार हो, अलहदा उसमें वॉशरूम हो, उसके खाने पीने के बर्तन अलहदा करें, उससे मुलाकात ज़रा कम करें जब तक ये रैश जो है ना मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाता। और इलाज मुआलजे में भी इसकी कोई ख़ास दवाई नहीं है, बस ये है कि बुखार कम करने की और डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो मरीज़ रिपोर्ट हुआ उसके लिए आपने मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी बताइएगा। अब इसकी कैसी हालत है और मज़ीद उस बारे में क्या? हाँ, हमारे पास जो केस रिपोर्ट हुआ है वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड केस है और उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था 2021 में PKLI से और उसके बाद वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड मेडिसिन पे था और इम्यूनिटी उसकी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो वो इस वजह से उसको जो ये वायरस का अटैक हुआ है और उसके साथ उसकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। हमारी टीम और मेडिकल बोर्ड उसका इलाज भी कर रहा है और उसको फर्दर भी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं दूसरे फैमिली मेम्बर्स की, क्योंकि उसके घर में एनिमल्स भी थे और हम देख रहे हैं कि कहाँ से इसको बीमारी इसने कैच की है। ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं थी उसकी किसी आउट ऑफ कंट्री गया हो? नहीं, फ़िलहाल उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हमें ट्रेस नहीं हुई।